जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे। देखिए आज क्लास नंबर 5 है। किसका? तो प्रतिशत परसेंटेज का क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास को समझे थे। जैसे कि पिछले हर एक क्लास में बताते आ रहे हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू है उसे याद करते जाना है। एक प्रश्न होमवर्क दिए थे, इसका चर्चा करेंगे। पहले इसे दिखा देते जिसको याद करना है। बार बार लिखने में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। इसे देखिए, इसे समझिए कि इसको याद करना है। क्या करना है? तो याद करना है, जैसे भी रटिए लेकिन इसे याद कर लेना है। ये है परसेंटेज वैल्यू। आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार जरूर लिखिएगा। आइए आते हैं अपने प्रश्न पे जो होमवर्क दिए थे। देखिए ये प्रश्न होमवर्क था। उम्मीद करते हैं कि सबसे बना होगा। देखिए क्या है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। 2 अंक दशमलव तक बताना है। देखिए क्या है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत पहले 100 होगा, अब 28% की वृद्धि आने की 128% हो जाए। क्या करना है? तो अपरिवर्तित, जिससे कि खर्च बढ़े नहीं। तो पहले 100 होता था, अब भी 100 होगा, तब इक्वल होगा, तब कोई भी अपरिवर्तित नहीं होगा, आने के एक्स्ट्रा खर्च नहीं बढ़ेगा। 128 से 100 हो गया, आने की 28 की कमी आ गई। 28 की कमी आई किस पे? तो 128 पे। 128 पे गुना प्रतिशत लाने के लिए 100 से करते हैं। यहाँ देखिए काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 तिया के 12, 4 दूनी 8, 4 अठी 32 और 25 चौका के 100। गुना करेंगे तो 25 सत्ते 175 बटा 8 भाग देंगे तो 8 दूनी के 16, 8 एकम 8, अठी अठी 64। फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये होमवर्क था। इससे पहले सेम टाइप का 3-4 प्रश्न करवाए थे और ये होमवर्क था। आइए चलते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न समझने से पहले आज के कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या लिखा हुआ है। कि कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्या है? एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, इस चीज को समझते हैं। आइए पहले समझते हैं कि 1D 2D 3D क्या होता है। कई बार सुनते आए हैं कि 1D 2D 3D, 1D 2D 3D। 1D की बात करें तो 1D में क्या क्या होता है? तो जवाब आएगा कि भैया जी कोई एक लेंथ है, केवल ये हम पेन को देखें, ये जो एक लंबाई है ये 1D में आता है। 1D में क्या, जो एक सिंगल लाइन में रहता है, जैसे ये लाइन खींच दे तो ये 1D में है। एक इस तरह खींच दे तो ये भी 1D में है। लेकिन जैसे इसके साथ खींचे तो ये 2D में हो गया, एक इधर ऊंचाई और एक इधर लंबाई, तो ये 2D। कोई भी सिंगल लाइन हो तो वह 1D के कैटेगरी में आता है। जैसे बात करें तो लंबाई हो जाएगा, लंबाई। उसके बाद क्या होगा? तो चौड़ाई होगा। उसके बाद क्या होगा? तो ऊंचाई होगा। ये तो सबको पता है। इसके अलावा परिमाप, इसके अलावा विकर्ण,
इसके अलावा यदि कोई भी सिंगल लाइन हो तो वह 1D के कैटेगरी में आता है, 1 डायमेंशन। अब बात करें किसका, तो बात करते हैं 2D का। 2D के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये 1D है। अब 2D बात करते हैं। 2D में क्या आएगा, तो एरिया आएगा। एरिया बोले तो क्षेत्रफल। बात करें 3D में, तो 3D में वॉल्यूम आएगा, आयतन। बोलिएगा भैया जी ये परसेंटेज बता रहे हैं कि ये 1D 2D 3D बता रहे। जी हाँ, परसेंटेज ही है, लेकिन परसेंटेज के अंतर्गत ही आता है 1D 2। ये तो एक्चुअल में एडवांस मैथ का है। एक मिनट, एडवांस मैथ में ही है, लेकिन समझते हैं इसका 1D 2D 3D। 1D मान लीजिए कि कोई लंबाई है, और लंबाई है मान लीजिए कि 5 मीटर कोई लंबा है, तो 5 मीटर। इसमें यदि कोई मात्रा का आएगा तो मीटर आएगा या सेंटीमीटर आएगा, मीटर या फिर सेंटीमीटर। लेकिन वही 2D में, 1D में क्या था, एक लंबाई। 2D में क्या आ जाएगा, दो लंबाई आ सकता है, या फिर एक लंबाई एक चौड़ाई आ सकता है, एक लंबाई एक ऊंचाई आ सकता है। यानी कि कहीं भी सुने होंगे तो 5 मीटर स्क्वायर इस तरह से सुने होंगे। जैसे किसी का एरिया निकालते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई छत की ढलाई किया जा रहा है, और जो काम करने वाले मिस्त्री आते हैं वह क्या बोलते हैं कि 500 स्क्वायर किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर में है, 500 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से बोलते हैं कौन, मिस्त्री सब। यहाँ इसमें क्या होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। माना कि ये सब बाउंस करता होगा, लेकिन जब प्रश्न पे आएंगे तब बेहतर ढंग से समझ में आए। ये तो हो गया 1D 2D 3D, इतना में दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं काम वाला, जो परसेंटेज का काम का है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई भुजा है, कोई भुजा है, ये 10% की वृद्धि किया जाता है। क्या किया जाता है, भुजा में 10% की वृद्धि। भुजा में मान लेते हैं कि 20% की वृद्धि किया जाता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 1/5 होता है। एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है। इतना की वृद्धि किया जा रहा है, आने की ये जो पहले वाला था ये 5 होगा, तो अगला क्या होगा, एक वृद्धि करके कितना होगा, तो एक वृद्धि करके 6 हो जाएगा। ये 5 होगा पहले वाला, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, तो दूसरा वाला 6 हो जाएगा। अब देखिए कि निकालते हैं इसका क्या क्या, तो इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल। अभी 10 मिनट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। मान लीजिए कोई भी वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप 4a होता है। कोई भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है √2a, √2a, या फिर a√2, a√2। उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मानते हैं कि एक ओल्ड वाला वर्ग होगा,
यानी कि पुराना वाला और एक नया वाला वर्ग होगा। पुराने वाला वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो परिमाप होता है 4a यानी कि 4 × 5, तभी तो 4a होगा। 5 × 20। नया वाला का क्या होगा? 4 × 6, 6 × 24। ये तो आ गया पुराना वाला का परिमाप और नया वाला का परिमाप। यहाँ से निकालते हैं कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि किसी भुजा के साइड में, यदि किसी वर्ग के साइड में 20% की वृद्धि करते हैं, तब उसके परिमाप में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ 20 से 24 हो गया, 4 का वृद्धि हुआ किसमें? तो 20 में ×100 काट देंगे, 20 25 100, 5 × 20%। समझाना क्या चाह रहे हो उसको समझिएगा पहले। अब देखते हैं इसका विकर्ण क्या होगा। एक ओल्ड वाला विकर्ण होगा, पुराना वाला, एक नया वाला विकर्ण होगा, नया वाला। पुराना वाला विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण होता है a√2। नया वाला भी a√2 होगा। पुराना वाला a के जगह पे 5 है तो 5√2, नया वाला 6√2। √2 से √2 कट जाएगा। क्या हुआ? 5 से 6 हो गया, 1 की वृद्धि हुआ कितना में? तो 5 में, गुना 100। कितना हो गया? तो 5 × 20, 20% हो गया, 20%। एरिया को अलग बताएंगे, अभी केवल पेरीमीटर और विकर्ण बता रहे। 1D वाला, 2D वाला बाद में बताएंगे। समझिए कि क्या है कि कभी भी 1D यानी कि एक लाइन का बात किया हो, तब जो प्रतिशत चेंजिंग आता है साइड में, भुजा में, वही प्रतिशत चेंजिंग आता है किसमें? तो विकर्ण में, डायामीटर में और परिमाप में। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, विकर्ण को इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। तो जो चेंजिंग हमारा साइड में हो रहा था, भुजा में हो रहा था, वही चेंजिंग परिमाप में हुआ और वही चेंजिंग हमको विकर्ण में देखने को मिला। अब प्रश्न है, ये प्रश्न देखने के साथ ही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते इसका जवाब आएगा, बताइए। बताइए इसका।
आवाज चला गया था, एक बार फिर से देखिए। सॉरी। देखिए क्या बताए कि ये प्रश्न दिए थे, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती हो तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की चेंजिंग आएगी, यानी कि प्रतिशत वृद्धि बताइए। प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? यदि किसी वर्ग की भुजा में जो चेंजिंग हमारा भुजा में होता है, जो चेंजिंग भुजा में होता है वही चेंजिंग हमारा किस में होता है? तो विकर्ण में होता है और परिमाप में होता है। परिमाप में देखिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल के साथ बताए थे, फॉर्मूला लिख करके डिटेल से ड्राइव करके बताए थे कि जो चेंजिंग हमारा भुजा में हो रहा है वही चेंजिंग विकर्ण में हुआ और वही चेंजिंग किस में हुआ? तो वही चेंजिंग परिमाप में हुआ। ये किस कंडीशन में? तो 1D के कंडीशन में होता है। सेम यहाँ पे है कि परिमाप में कितना वृद्धि होगा और विकर्ण में कितना वृद्धि होगा। जितना भुजा में हो रहा है उतना ही विकर्ण में भी होगा और परिमाप में भी होगा। यही चीज बताए थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती हो तो उसके परि उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, त्रिज्या त्रिज्या मतलब क्या होता है? तो आर, त्रिज्या मतलब आर होता है। आर में 20% की वृद्धि की बात कर रहा है और है क्या? तो है परिधि। ये जो वृत्त है, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2πr होता है। देखिए ये जो 2π है ये क्या होगा? तो ये कांस्टेंट होगा। 2π पुराना वाला में भी होगा, 2π नया वाला में भी होगा। एक बार इसका तो जवाब 20% होगा कि जो चेंजिंग हमारा त्रिज्या में हो रहा है वही चेंजिंग हमारी परिधि में होगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन प्रूफ करके बताते हैं कि कैसे। जैसे त्रिज्या में 20% की वृद्धि की बात कर रहे हैं, 20% की वृद्धि, 20% का होता है 1/5। 1/5 परिधि क्या होता है? एक नया वाला परिधि और एक पुराना वाला परिधि। नया वाला परिधि क्या होता है? 2πr। पुराना वाला भी क्या होता है? तो 2πr। 2π यहाँ भी कॉमन है, 2π यहाँ भी कॉमन है, तो 2π से 2π दोनों कांस्टेंट था, ये कट जाएगा क्योंकि पाई का मान 22/7 दोनों जगह होगा और 2 दोनों जगह पे, इसीलिए दोनों जगह पे कट जाएगा। यहाँ क्या है? तो r है, यहाँ भी r है, दोनों जगह आर आर है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? 5। पहले जो पुराना वाला में आर कितना होगा? 5 और वृद्धि हो गया तो नया वाला में होगा कितना? तो 6। 5 से 6 हो जा रहा है परिधि, यानी कि 1 की वृद्धि कितना पे? 5 पे, तो कितना परसेंट आ गया? तो 20%। 20% करेक्ट जवाब, 20% करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
इसे सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में की कमी, प्रत्येक भुजा में देखिए क्या है, भुजा में 12% की, यहाँ 12% छूट गया, 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या है सक्सेसिव मेथड। ये प्रश्न बताने से पहले 10 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। निकालना है क्या, तो अब एरिया निकालना है, यानी कि 2D क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका दो मेथड है। कौन कौन, तो एक सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, और एक रेशियो मेथड। दो मेथड है किसका, तो एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने। अब सवाल आता है भैया सक्सेसिव मेथड कहाँ लगाएंगे और रेशियो मेथड कहाँ लगाएंगे। एक चीज पहले समझ लीजिए कि जो प्रश्न सक्सेसिव मेथड से बनेगा वो प्रश्न रेशियो मेथड से भी बनेगा, और जो रेशियो से बनेगा वो भी सक्सेसिव से बनेगा। आने की जो भी प्रश्न होगा वह दोनों मेथड से बनेगा, लेकिन एक को बनाएंगे सक्सेसिव से तो किसी को बनाएंगे रेशियो से। डिफाइंड कैसे करेंगे कि किसको किससे बनाएं, तो सक्सेसिव से बनाने किसको बनाएंगे, तो जैसे सिंपल परसेंटेज हो, 10% हो गया, 20% हो गया, 12% हो गया, 15% हो गया, 50% हो गया। तो जो ये सिंपल सिंपल होगा इसको सक्सेसिव से बनाएंगे, और रेशियो से किसको बनाएंगे, जैसे हो गया 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, यहाँ फिर हो जाएगा 5 सही 15/17%। तो ये सब जो मिश्रित वाला, जो मिक्स्ड वाला प्रतिशत होता है, इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले सक्सेसिव से बताते हैं कि सक्सेसिव से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर बताएंगे कि रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव वाला मान लेते हैं कि कोई प्रतिशत है 10%, 10% है, 10% की वृद्धि हो रही, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10 में से एक अधिक, एक विकर्ण अभी बताए थे, आप बताते क्षेत्रफल। एक वर्ग को हम एग्जाम्पल मान करके सॉल्व करते हैं और समझाते हैं। बाकी यही त्रिभुज में भी हो सकता है, आयत में भी हो सकता है। एक वर्ग, एक स्क्वायर वर्ग को लेकर के सॉल्व करते हैं। ये क्या है, वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल इसका एरिया होता क्या है, तो एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ये जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है, और उतना ये भी। यदि ये हमारा ए है तो ये भी हमारा ए। एरिया कैसे निकलता है, इधर का गुना इधर से कर दीजिए तो वही एरिया क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ एरिया निकालते हैं, मान लेते हैं एरिया एक बार ए और एक बार ए, 2 बार ए है, ध्यान से देखिए। एक बार क्या होगा तो 10 से 11 होगा, दूसरे बार भी क्या होगा तो 10 से 11 होगा। ये कैसा बता रहे, तो ये रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से बता रहे, 10 से 11, 10 से 11। यहाँ गुना करेंगे तो 10 दहे के 100 हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा।
क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ही होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर। यहाँ हो गया। अब देखिए कि इसको क्या 100 से कोई भी चीज 121 हो जा रहा है, यानी कि 21 की वृद्धि किस पे 100 पे प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो जवाब हो जाएगा 21%। 21% ये किस मेथड से बनाए, तो रेशियो मेथड से बनाए, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड। आप बनाते हैं कौन से मेथड से, तो सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड का एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव मेथड का, उस चीज को समझिए। मान लेते हैं a% की वृद्धि, a% की वृद्धि और फिर a% की वृद्धि, या फिर b% की वृद्धि भी हो सकता है। यहाँ 10% की वृद्धि और एक बार और 10% की वृद्धि, यानी कि इसको लिख सकते a और a। इस वाला a में 10% की वृद्धि और इस वाला a में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि, इसमें 10% की, वही a और a माने। एक ये वाला a के जगह पे हम b मान लेते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। b मान लेते हैं b% की वृद्धि। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस a गुने b बटे 100। आप बोलिएगा ये वृद्धि है, अगर कमी रहता तो कमी रहेगा तो सब जगह माइनस 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 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। अब सक्सेसिव से बताते हैं। सक्सेसिव से बताते हैं क्या है, यहाँ हमारा a के जगह भी 10 है, b के जगह भी 10 है, क्योंकि 10% ही हम लिए। 10% तो 10 a के जगह भी, b के जगह भी, यहाँ 10 a के जगह भी, b के जगह भी, बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 और 1 गुना 1 1, 20 और 1 21% हो जाएगा। क्या हमारा रेशियो मेथड से भी 21 आया था और हमारा सक्सेसिव मेथड से भी 21 आया है। दोनों को समझिए। अभी एक बार में समझने में कठिन होगा, लेकिन निश्चित ही समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया 21% और 21%। अब रेशियो को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, सक्सेसिव पर फोकस करते हैं। निकालिए सक्सेसिव। मान लीजिए कि निकालना है 8% की वृद्धि और 7% की वृद्धि। एक निकालिए 5% की वृद्धि और 4% की वृद्धि। निकालिए 8% की वृद्धि और 3% की वृद्धि। इसको निकालिए। देखिए निकालते हैं इसको। क्या है 8 और 7, फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस a गुने b बटे 100। ये होता है सक्सेसिव का। क्या है 8 प्लस 7 प्लस 8 गुने 7 बटे 100। 8 7 15 प्लस 8 7 56, 56 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा 15.56। इसका जवाब कितना आ गया 15.56%। इसका जवाब कितना आएगा 5 4 9 9 पॉइंट। देखिए इसको निकाल के बताते हैं। क्या है 5 प्लस 4 प्लस 5 गुने 4 बटे 100। 5 4 9 प्लस
5 चौका 20, 2 अंक के बाद पॉइंट क्या आ गया 9.2। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, इतना प्रतिशत। यहाँ देखें 8 प्लस 3 प्लस 8 गुने 3/100, 8 3 11 प्लस 8 तिया के 24, 2 अंक के बाद पॉइंट 11.24, ये आगे इसका 11.24, ये है सक्सेसिव। अब सक्सेसिव क्या हमेशा हर बार इसी तरह से निकालेंगे? तो जवाब आएगा कि नहीं। कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए। 8 7 15 के 15 डायरेक्ट लिख दिए और फिर दोनों को गुना किया, 8 7 56, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए और जोड़ दिए दोनों, 5 4 9, 9 लिख दिए और 5 चौका 20, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, इधर 20 लिखेंगे। 8 3 11, 11.24, 2 8 तिया के 24, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि रह जाएगा भैया 10% और 20%, तब कैसे करेंगे? तब देखिए क्या कि बोले कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, 10 और 20, 30 हो गया पॉइंट 200। क्या बोले थे? 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाना, दोनों को गुना किए। क्या बोले थे? 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाने, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है तो जोड़ दीजिए। 30 और 2 32.00, 32 के पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझे होंगे, यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ हो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। देखिए मान लेते हैं 15% और 15%, इसका सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे? 15 15 30, 30 पॉइंट, दोनों को गुना करके 2 अंक के बाद दोनों को गुना करेंगे तो 225। बोले थे 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाने, यहाँ तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठ गया, तो इसको घसका करके यहाँ कर दीजिए। घसकाएंगे तो ये 2 जुड़ जाएगा, 30 और 2 32.25%। उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा। अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न से निश्चित ही समझ में आ जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ कमी वाला है, कमी वाला ये बताते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो? क्षेत्रफल बोला, यहाँ देखिए सिंपल प्रतिशत है तो सक्सेसिव से बनाएंगे। अब कमी बोला है, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए गुने बी बटे 100। इसको फॉर्मूला को माइनस वाला लिखते हैं, क्या होगा? -a माइनस बी, यहाँ प्लस के प्लस है, यहाँ a गुना -b बटे 100। यहाँ क्या हो जाएगा? -a माइनस बी, यहाँ माइनस माइनस प्लस a गुने b बटे 100। ये हो गया किसका? तो माइनस वाला का, कमी वाला का। कमी वाला का फॉर्मूला ये, वृद्धि वाला का प्लस प्लस। अब देखिए सॉल्व करते, क्या बोला? 12% की कमी, 12% आने की -12, फिर -12, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, इसीलिए 12 गुने 12 बटा 100, माइनस 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 24 प्लस 144, 24 में से 1 घटाएंगे तो 23, और 23 में से 0.44 घटाएंगे तो 22.56 माइनस में आने की कमी को दर्शा रहा है। कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो
5-6% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अब प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, अब कोई समस्या नहीं होगा। क्या है? यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर? क्षेत्रफल पर क्या बोला? एक बार लंबाई, लंबाई कितना? तो लंबाई 12% बढ़ जाती है, 12% बढ़ जाते हैं। चौड़ाई कितना प्रतिशत? तो 8%, 8% कम हो जाती है। एक अधिक है, एक कम है। इसको फॉर्मूला से बनाना चाहे तो फॉर्मूला से भी बनेगा, लेकिन क्षेत्रफल वाला में हमेशा सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव लगाएंगे। क्या बोला है? देखिए एक अपने से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई लंबाई है, A% की वृद्धि और B%, ये जो है चौड़ाई, B% की कमी। ये वृद्धि है तो प्लस में होगा, B कमी है तो माइनस में होगा। फिर बीच में प्लस था, A वृद्धि में है तो प्लस में होगा, B कमी में है तो माइनस में होगा, बटे 100। यहाँ A माइनस B, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, A गुने B बटा 100। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आद हो जाए। फॉर्मूला आद करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्लस में होगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में होगा यानी कि जो वृद्धि हो रहा होगा उसको प्लस में, और जो कमी हो रहा होगा उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। देखिए 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि, 8% की कमी, माइनस 12% की वृद्धि, 8% की कमी। अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो 4, 12 8 96, 96 दो अंक के बाद पॉइंट, 4 में से 0.96 घट जाएगा तो 3.04%। प्लस में आया कि माइनस में आया? तो जवाब होगा कि प्लस में आया भैया जी, और जब प्लस में आएगा तो इंक्रीजेज बाय 3.04%। देखिए क्या कि फॉर्मूला एक ही था शुरू में, यहाँ प्लस 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 था, लेकिन यही फॉर्मूला को जो वृद्धि बोला है उसको प्लस में किए और जो कमी बोला है उसको माइनस में किए। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत या वृद्धि क्या है? कमी की प्रतिशत या वृद्धि क्या है इसको बताओ। देखिए एक आयत की लंबाई, लंबाई आने की L और एक चौड़ाई में कितना प्रतिशत? तो 8% की, 8% बढ़ाने और 10% घटाने, यानी कि लंबाई में 8% बढ़ाने और इसमें 10% घटाने। सक्सेसिव लगाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल बोला तो 8 बढ़ा, यह 8 बढ़ गया, 10 घटा,
फिर यहाँ बीच में प्लस था, प्लस ही देते, छोड़ दीजिए उस 8% प्लस गुना ये 10 कितना माइनस में है बटा 100। यहाँ देखिए -2 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस ये 0 0 0.8, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो -0.8%। और माइनस क्या दर्शाता है तो डिक्रीज दर्शाता है, डिक्रीजेज बाय 0 माइनस क्या दर्शाता है कि डिक्रीज, तो डिक्रीजेज बाय 2.8%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कैलकुलेशन में किन्हीं दिक्कत होगा तो कैलकुलेशन को सीखना पड़ेगा, अब उतना डीप में कैलकुलेशन नहीं बता सकते। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोनों बढ़ रहा है 10%, दोनों बढ़ रहा है 10% और 20%, आने की लंबाई भी 10% बढ़ रही है और चौड़ाई भी 20% बढ़ रही है। दोनों बढ़ने के कंडीशन में क्या होता है तो 10 भी ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटे 100, इतना बार फॉर्मूला लिखेंगे कि आध हो जाएगा प्लस 10 गुने 20 बटे 100, ये 2 0 से 2 0, 10 और 20 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा तो 32%, 32% करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी 32%। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या, इसको भी सक्सेसिव से बना दीजिएगा तो बन जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी पूछेगा तो सक्सेसिव ही लगाना है, इसके अलावा ध्यान नहीं देना। सक्सेसिव से बनाइए। बोलिएगा भैया जी यहाँ पिछला हर एक प्रश्न में 2-2 दिया हुआ था इसीलिए सक्सेसिव से बन रहा, लेकिन इसमें तो केवल 300% है, ये सक्सेसिव से कैसे बने। तो सबसे पहला बात देखना है यहाँ पे कि वृत्त बोला, और वृत्त बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। जब बात करें भैया जी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल के तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए एक बार आर और एक बार आर, 2 बार आर है इसमें, आने की दोनों बार 300% लगेगा। जो एग्जाम्पल पहला लिए थे सेम सेम वाला वही प्रश्न आ गया, आने की 300% इस आर में और 300% इस आर में। अब सक्सेसिव लगा दीजिए, और जब सक्सेसिव लगाएंगे और जब सक्सेसिव लगाएंगे इसमें तो 300% वृद्धि बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटे 100, 300% यहाँ प्लस 300% प्लस 300 गुने 300 बटे 100, 3 3 600% प्लस
तीन तिया के 900, 9 6 1500%, 1500% करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1500%। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, चाहे रेशियो से बनाइए या सक्सेसिव से। ये सब प्रश्न रेशियो से बनाना काफ़ी टफ होगा, इसीलिए सक्सेसिव से बता रहे। रेशियो वाला भी प्रश्न आएगा, उसे भी सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह, क्षेत्र और पर्श तक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 19% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सो पूछ रहा है। देखिए कितना प्रतिशत बढ़ता है, तो 19%। 19% किसी गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ती है। फिर से क्षेत्रफल बोला है, सक्सेसिव लगाएंगे और सक्सेसिव वृद्धि का है तो a प्लस बी, a गुने बी बटे 100। 19% यहाँ पे प्लस 19%, प्लस 19 गुने 19 बटे 100। यहाँ 19 दूनी 38 प्लस 19 को 19 से गुना करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361। 2 अंक के बाद पॉइंट, 38 और 3 41.61% की वृद्धि होगा। 41.61% की वृद्धि आने की इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को होल्ड पे रखते हैं क्योंकि अभी 3 वाला सक्सेसिव नहीं बताए हैं, इसीलिए अभी ये होल्ड पे। इसको भी अभी होल्ड पे रखते हैं। अब ये क्या है, तो ये रेशियो मेथड से बनने वाला। फिर से एक बार रेशियो मेथड को समझाते हैं। रेशियो मेथड देखिए क्या है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई आयत है, आयत मान लेते हैं कोई आयत है और आयत में क्या होता है, तो आयत को बना ही देते हैं। ये आयत है, इसका लंबाई होता है और इसका चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि किया जाता है और इसके चौड़ाई में मान लेते हैं कि 10% की वृद्धि किया जाता है। तब इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यदि यहाँ 10% है, यहाँ 15 20 10 कुछ भी रहता तो सक्सेसिव से बन जाता। यहाँ क्या आ गया, मिश्रित भिन्न वाला। मिश्रित भिन्न आने के मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला प्रतिशत आ गया तो इसको रेशियो से बनाना पड़ेगा। अब रेशियो से कैसे बनेगा, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल आद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है एने गुना ओने। अभी बोले इधर गुना इधर कर दीजिए तो क्षेत्रफल हो जाता है। क्षेत्रफल हो गया, एक पुराना वाला क्षेत्रफल निकलेगा और एक नया वाला क्षेत्रफल निकलेगा। पहले पुराना वाला देखते हैं,
क्या है 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। विरिधि बोल रहा है इसीलिए प्लस प्लस कर दो। पुराना वाला का 6 होगा तो नया वाला को 6 में 1 जोड़ करके 7 तो हो जाए। पुराना वाला का चौड़ाई 10 होगा तो नया वाला का 10 और 1 11 होगा। यहाँ देखे तो 10 छक 60 हो गया और 11 सतह 77 हो गया। 60 से कोई भी चीज 77 हो जा रहा है, कितना बढ़ गया? तो जवाब आएगा कि 17 बढ़ गया। ये 17 बढ़ा किस पे बढ़ा? तो 60 पे गुना 100% लाने के लिए। इससे ये कट गया। यहाँ 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 17 पचे 85 बट्टा 3%, 85/3% इसका जवाब है। यही रेशियो मेथड है और पहला एग्जाम्पल जो लिए थे वो भी रेशियो मेथड। देखिए सेम रेशियो मेथड इसी तरह। यहाँ वर्ग था इसीलिए भुजा का स्क्वायर था, इसीलिए ए 2 बार लिए थे। यहाँ भुजा का स्क्वायर ना हो करके आयत था, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए ये लंबाई था और ये चौड़ाई था। क्षेत्रफल निकालने के लिए L गुने बी किए, L गुने बी, L गुने बी, तब हमारा जवाब आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो, या फिर 11 सही 1/9% की वृद्धि हो। किसमें? वृत्त की त्रिज्या में। वृत्त की त्रिज्या में इतना प्रतिशत का वृद्धि, तो वृत्त का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज को बता दीजिए। देखें क्या है, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? तो पाई आर स्क्वायर। एक बार हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पुराना वाला निकलेगा और एक बार हमारा वृत्त का क्षेत्रफल नया वाला। पुराना वाला वृत्त का क्षेत्रफल में भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और नया वाला में भी क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दोनों पास। पाई यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, कट जाएगा। आप लोग के मन में सवाल होगा कि भैया जी आर यहाँ भी कॉमन है, आर यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों जगह काट दीजिए। लेकिन ये गलत सोच रहे हैं। अगर इसको काट देंगे तो निकालेंगे क्या? और यहाँ त्रिज्या में ही छेड़छाड़ किया जा रहा है। पहले त्रिज्या कितना था? तो पहले त्रिज्या 9 था, लेकिन 9 में अब 1 बढ़ करके अब का त्रिज्या कितना हो गया? तो 10 हो। ये एक त्रिज्या में छेड़छाड़, फिर वही त्रिज्या में छेड़छाड़। पहले 9 था, अब कितना हो गया? 1 वृद्धि होकर के 10 हो गया। यहाँ 9 9 81 हो गया और यहाँ कितना? 100 हो गया। कोई भी चीज 81 से 100 हो जा रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है? तो 19 का वृद्धि हुआ। 19 का वृद्धि हुआ किस पे? तो जवाब आएगा 81 पे। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। यही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आएगा, इतना की वृद्धि आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये दो क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है,
तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 33। आधार को क्या लिखते हैं तो बेस। बेस में कितना तो 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि बढ़ जाता है। और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% की कमी, हाइट में 16 सही 2/3% की कमी आ जाती है, कमी हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। कमी है इसीलिए माइनस, वृद्धि है इसीलिए प्लस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस गुने हाइट, आधार गुने ऊंचाई। देखिए एक नया वाला होगा और एक पुराना वाला, एक पुराना वाला क्षेत्रफल एक नया वाला क्षेत्रफल। पुराना वाला में भी यही फॉर्मूला होगा और नया वाला में भी यही फॉर्मूला होगा। 1/2 बेस गुने हाइट, यहाँ भी 1/2 बेस गुने हाइट। 1/2 कॉमन है इसीलिए कट जाएगा। मन में सवाल होगा कि बी भी कॉमन है और एच भी कॉमन है तो काट दीजिए, लेकिन ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि एच को काट देंगे तो फिर ऊंचाई में प्रतिशत चेंजिंग कैसे लाएंगे और आधार में प्रतिशत चेंजिंग कैसे लाएंगे। पहले आधार 3 था, अब आधार 1 बढ़ करके 4 हो जा रहा। पहले ऊंचाई 6 था, अब 1 घट करके 5 हो जा रहा। 6 तिया के 18 और 5 चौका 20, 18 से 20 हो गया। 2 की वृद्धि किस पे 18 पे गुना 100, काट देंगे 1/9 और 1/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट जवाब हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न को समझे होंगे। अगर प्रश्न को समझे हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एक वर्ग का भुजा है, एक वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा में 5 सही 5 वर्ग की भुजा में 12.5% की वृद्धि होता है। 12.5% की वृद्धि होता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत चेंजिंग बता दीजिए। क्षेत्रफल में प्रतिशत चेंजिंग क्या होगा बता दीजिए। देखिए पहला तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है। कोई भी चीज 8 से 9 हो जाएगी। भुजा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर आने की एक पुराना वाला का स्क्वायर निकलेगा और एक नया वाला का स्क्वायर निकलेगा। पुराना वाला में भी ए होगा और नया वाला में भी ए होगा। दोनों में ए होगा, आने की 2 बार ए होगा तभी गुना हो करके ए स्क्वायर होगा। यहाँ कितना चेंजिंग आ रहा है तो 8 से 9 हो जा रहा है, यहाँ भी 8 से 9 हो जा रहा है। आने की
गुना करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, तो 64 से 81 हो गया, बढ़ा कितना, तो बढ़ा 17, 17 बढ़ा किसमें, 64 में, गुना 100, इतना प्रतिशत। इसको काटिएगा तो नीचे 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 और 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 के 5 हाथ में 17, 25 और 17 42 बट्टा 4%। ये करेक्ट जवाब। 3 क्वेश्चन अपने से लेकर के और एक क्वेश्चन के माध्यम से बताए। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसका जवाब, बाकी 2 क्वेश्चन होल्ड पे रखे हैं, उसको कल आकर के बता देंगे, क्योंकि ये 3 वाला सक्सेसिव है। यानी कि अभी 2 देखते थे, जैसे 10% और 20%, कल हो सकता है 30% भी आ जाए। अब 3 में सक्सेसिव कैसे लगाएं, 3 में रेशियो कैसे लगाएं, उस चीज को सीखेंगे। फिलहाल ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आज ही यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।